हेलो स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ की फिजिक्स के गाइस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देख लिया था कि अर्थक्वेक का कॉज क्या होता है। गाइस हमने देखा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में स्ट्राइक करती है, आपस में जब कांटेक्ट में आती है तो वाइब्रेशंस होता है और इसी वाइब्रेशन को गाइस अपन कहते हैं अर्थक्वेक। तो हमने लास्ट क्लास में अर्थक्वेक के कॉजेस गाइस डिस्कस कर लिए थे। फिर अपन ने उसके बाद देखा था कि अर्थक्वेक होने के और क्या क्या कारण होते हैं। तो ये हमने सम अदर कॉजेस के अंदर गाइस इजीली डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा पॉइंट गाइस यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीटली फिनिश हो गया था। अब अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा, दैट इज सीज्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स। ऑलराइट, सीज्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स। ठीक है, तो फॉल्ट जोन्स के अंदर गाइस देखो क्या होता है। ये होता क्या है, देखो सीज्मिक फॉल्ट जोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की कहाँ कहाँ पर बाउंड्रीज है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं अर्थ के अंदर वो कहाँ कहाँ पर बाउंड्रीज है और गाइस कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक का रिस्क हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन बाउंड्रीज को अपन कहते हैं सीस्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन यहाँ पे लिख लें इसकी, दैट इज द boundaries of the tectonic plates are at high risk of earthquake। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है गाइस, इन्हीं बाउंड्रीज को अपन कहते हैं सीस्मिक फॉल्ट जोन्स। सो दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज, इन बाउंड्रीज को अपन कहते हैं गाइस, देखो इस फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये अपन ने, मैंने आपको देखो कुछ जोन्स बनाए हैं। आप देखो इस फिगर में जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट जोन है वहाँ पे अर्थक्वेक का डेंजर सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर इसको मैंने 5 जोन में डिवाइड किया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ठीक है, तो ये सारे जो होती है गाइस इसको अपन कहते हैं सीस्मिक फॉल्ट जोन्स। ठीक है, सो दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड सीस्मिक फॉल्ट जोन्स गाइस। इज दैट ओके? तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम, ये जो अपने इंडिया का मैप के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है, तो होपफुली आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, अब गाइस अपन देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड एरियाज कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे हमें लगता है कि यस अर्थक्वेक आने का डेंजर बहुत ज़्यादा होगा। तो अपन इसमें लिख लें मोस्ट थ्रेटेंड एरियाज इन इंडिया। तो गाइस सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड एरियाज जो इंडिया में है इसको अपन नोट डाउन करें वन बाय वन। सबसे पहला है गाइस इसके अंदर कश्मीर।
आप सबने सुना होगा कश्मीर में भी हाल ही में कुछ दिन पहले बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था, ठीक है। नंबर 2 गाइस, नंबर 2 है वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयास, ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयास। थर्ड पे है गाइस अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज होते हैं गाइस वो वाला हो जाएगा अपना। नंबर 4 है दैट इज रन ऑफ कच्छ, ऑलराइट। नंबर 5 है हमारा अनफॉर्चुनेटली राजस्थान। नंबर 6 गाइस ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन, ऑलराइट। और 7th और आखिरी पोर्शन है हमारा कुछ साउथ के एरियाज हैं गाइस, ठीक है। सो सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, ऑलराइट। तो ये गाइस सारे के सारे एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ही थ्रेटेंड एरियाज होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक यहाँ पे ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट फिनिश हुआ ये वाला। अब गाइस अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज मेजरिंग अर्थक्वेक, ऑलराइट। measuring earthquake, all right। गाइस अर्थक्वेक को अपन जनरली मेजर कैसे करते हैं ये अपन इस टॉपिक में देखेंगे, किस तरह से अपन अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, ऑल राइट। तो गाइस अर्थक्वेक जो आता है जनरली ये आता है अर्थ के 100 किलोमीटर नीचे करीब करीब। तो इस पॉइंट को अपन कहते हैं हाइपोसेंटर या फिर सीज्मिक फोकस। जहां से अर्थक्वेक आना स्टार्ट होता है गाइस, उस पॉइंट को अपन कहते हैं जहां पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, इसको अपन कहते हैं सीस्मिक फोकस या फिर हाइपो सेंटर। तो अपन यहां पे लिख लें दैट इज earthquakes usually start at a depth of less than 100 किलोमीटर बिलो द ग्राउंड। ओके, तो इस पॉइंट को अपन कहते हैं द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन called as seismic focus
या फिर गाइस अपन इसको नाम देते हैं हाइपो सेंटर। ठीक है, और इसको अपन लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइस, जैसे ही वाइब्रेशंस जो होते हैं हाइपो सेंटर से आते हैं और फिर ये वाइब्रेशंस धीरे धीरे अर्थ की सरफेस तक आते हैं। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस जो है, द लोकेशन जो है अर्थ की सरफेस जो डायरेक्टली हाइपो सेंटर के अबव है, यानी अर्थ की गाइस वो सरफेस जो हाइपो सेंटर के डायरेक्टली अबव है, इसको अपन कहते हैं एपिक सेंटर। ठीक है, तो अपन इसको भी लिख लें बना करके। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लोकेशन on the surface, the location on the surface of the earth directly above the hypocenter is called इसको अपन कहते हैं गाइस एपी सेंटर। ठीक है, इसको अपन कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, ये एपी सेंटर गाइस वो एरिया होता है अर्थ का जहां पर मैक्सिमम डैमेज होता है अर्थक्वेक से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर जो होती है वाइब्रेशंस की वो यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, तो ताकि वहाँ पे हमें मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट फिनिश हुआ कि अर्थक्वेक को अपन किस तरह से मेजर कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, अब आते हैं अपन देखो हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि अर्थक्वेक को अपन जब मेजर करते हैं गाइस तो एक स्केल में मेजर करते हैं। अब गाइस वो जो स्केल होती है उस स्केल को अपन कहते हैं रिचर, RICHTER, रिचर स्केल। स्केल को अपन कहते हैं गाइस रिचर स्केल। ठीक है, तो अर्थक्वेक की जो पावर होती है उसको मेजर करने की जो स्केल होती है गाइस, जिस टर्म में अपन इसको मेजर करते हैं, इस स्केल को अपन कहते हैं रिचर स्केल। तो अपन यहां पे लिख लें, दैट इज द पावर ऑफ एन earthquake is expressed, the power of an earthquake is expressed in terms of magnitude, the power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale is Richter, RICH, रिचर स्केल। ऑलराइट, तो इसको अपन कहते हैं गाइस रिचर स्केल। ठीक है, इसको गाइस रिचर स्केल को सबसे पहले डेवलप किया गया था 1935 में। साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स रिचर। ठीक है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसको करा गया था। तो आप इसमें लिख लें।
developed in 1935 by Charles रिचर एंड एक और साइंटिस्ट थे उनके साथ में, बेनो गुटेनबर्ग, ठीक है, ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो गाइस ये हमारा हुआ रिचर स्केल के बारे में। ठीक है, तो गाइस ये जो होती है ये एक नॉन लीनियर स्केल होती है और इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये 0 से लेकर 10 तक गाइस मेजर करी जाती है। ऑलराइट, सो अपन इसमें देख लें एक पॉइंट, दैट इज इंटेंसिटी of earthquake, intensity of earthquake is measured on a scale of 0 to 10 गाइस। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर 7.5 से ज़्यादा हो रिचर स्केल में तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होता है। ठीक है, तो आपको देखो मैं रिचर स्केल की एक बताता हूँ टेबल पूरी, कि अगर रिचर स्केल 1 हो तो क्या होगा, रिचर स्केल 2 हो तो कितना नुकसान होगा। इसको देखो अपन एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये टेबल है हमारे पास रिचर स्केल की, कि रिचर स्केल में अगर अपन देखें तो 1 से लेकर 10 तक आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है। तो अगर अपन 1 पे देखें गाइस, तो 1 जो होता है इट इज़ नॉट फेल्ट एक्सेप्ट बाय अ वेरी फ्यू पीपल अंडर स्पेशल कंडीशंस डिटेक्टेड मोस्टली बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला जो होता है रिचर स्केल 1 वो ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो पाता है। नंबर 2 अगर आप देखो तो फेल्ट बाय अ फ्यू पीपल स्पेशली दोज ऑन अ अपर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट में स्विंग। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर रहा है तो शायद वो स्विंग कर जाएगा। ओके, नंबर 3 अगर आप देखें तो फेल्ट नोटिसेबली इंडोर्स स्टेशनरी ऑटोमोबाइल में रॉक स्लाइटली। गाइस ऑटोमोबाइल जो स्टेशनरी होंगे डेफिनेटली वो थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं उस केस में। नंबर 4 देखो, फेल्ट बाय नियरली एवरीवन, सम डिशेस एंड विंडोज आर ब्रोकन, अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स आर ओवरटर्न्ड। तो इसका मतलब धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ जाती है फोन में 3 से अगर अपन मूव करें तो। 5 में फेल्ट बाय एवरीवन, मेनी पीपल बिकम फ्राइटेंड में मूव, सम प्लास्टर फॉल्स ऑफ द वॉल्स। गाइस वॉल पे जो प्लास्टर लगा हुआ होता है वो शायद गिर भी सकता है इसकी वजह से। नंबर 6 देखें, मोस्ट पीपल आर अलार्म्ड एंड रन आउटसाइड, डैमेज इज नेग्लिजिबल इन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। गाइस बिल्डिंग्स जब कंस्ट्रक्टेड होती है उस समय तो थोड़ा सा नुकसान उसमें कम देखने को मिलेगा अगर 6 तक की बात करें तो। 7 पे अगर अपन देखें तो डैमेज इज स्लाइड इन स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर, कंसिडरेबल इन ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स, मोर इन पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर। हैवी फर्नीचर जो होगा गाइस वो ओवरटर्न कर जाएगा इस केस में। ठीक है, जो भी आपके पास हैवी फर्नीचर होगा वो ओवरटर्न कर जाएगा गाइस यहाँ पर। नंबर 8 देखो अगर आप, तो डैमेज इज कंसिडरेबल इन स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर, बिल्डिंग शिफ्ट फ्रॉम देयर फाउंडेशन एंड पार्शली कोलैप्स। गाइस ये बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाती है
जब बिल्डिंग शिफ्ट कर जाती है अपनी पोजीशन से, और कई बार गाइस बिल्डिंग जो होती है वो कोलैप्स भी कर जाती है इस केस में, ठीक है। अंडरग्राउंड पाइप्स जो होते हैं गाइस वो ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। रिचर स्केल 9 अगर मेजर करें कहीं, तो इसका मतलब सम वेल बिल्ट वुडन स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। गाइस कोई बहुत बड़े बड़े वुडन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और मोस्ट मैशनरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। द ग्राउंड इज बैडली क्रैक्ड। गाइस आप सबने देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी देखने को देखा होगा अपन ने, ग्राउंड पे गाइस क्रैक आ जाता है इस केस में, ठीक है। और लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और अगर लास्ट अपन देखें 10, तो फ्यू इफ एनी स्ट्रक्चर रिमेन स्टैंडिंग। गाइस बहुत कम चांस होगा कि कोई स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ के ऊपर खड़ा रहेगा, ठीक है। रेलवेज गाइस, रेल्स जो है वो बेंड कर जाएगी, और ब्रॉड फिशर्स अपीयर इन द ग्राउंड। गाइस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल जाएंगे अपन को, ठीक है। वो गड्ढों की जो डेप्थ होगी वो कई गुना ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो गाइस ये अपन को ध्यान रखने हैं रिचर स्केल्स की मैग्नीट्यूड्स, कि कौन सी रिचर स्केल ज़्यादा डेंजरस होती है। तो एक पॉइंट अपन यहाँ पे और लिख लें कि अर्थक्वेक्स जो होते हैं गाइस, अर्थक्वेक्स जिसकी रिचर स्केल 7.5 से ज़्यादा होती है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तो अपन इसमें लिख लें अर्थक्वेक्स which measures more than 7.5 on Richter scale can be highly damaging, ठीक है। तो आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अर्थक्वेक के रिचर स्केल वाला पॉइंट जो है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीटली फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सिस्मोग्राफ क्या होता है, और अर्थक्वेक की वजह से डैमेज कितना हो सकता है गाइस, और हम कैसे अर्थक्वेक से अपने आप को कुछ स्टेप्स लेकर के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में गाइस ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, फिर बचेगा अपने पास एक लास्ट चैप्टर हमारा, और उसको अपन फिनिश करके गाइस हमारा कोर्स कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।